10 साल का एक साधारण लड़का अपने माता पिता के साथ एक पुरानी विरासत में मिली हवेली में रहता था। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, जैसे दीवारों के भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा हो। आर्यन को हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वो इन्हें अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देता था। एक रात जब बिजली चली गई, आर्यन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी और खिड़की के पास एक सफेद सी चमक दिखाई दे रही थी। डरते डरते आर्यन खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि एक धुंधला सा आकृति, एक छोटा बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और पूरी तरह से प्रकट हुई। मेरा नाम मीशू है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं कई सालों से यहाँ हूँ, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता जब तक मैं खुद न चाहूँ। आर्यन हक्का बक्का रह गया। तुम क्या हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं एक आत्मा हूँ, मीशू ने उदास स्वर में कहा। मैंने इस हवेली में एक खजाना ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से देख नहीं पाया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्यन पहले तो डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को पीछे धकेल दिया। खजाना? कैसा खजाना? उसने पूछा। मीशू ने हवेली के एक पुराने हिस्से की ओर इशारा किया, जहां एक दीवार थी। इस दीवार के पीछे कुछ छुपा है, जो इस हवेली का राज था। आज तक कोई इसे नहीं ढूंढ पाया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इसे ढूंढ सकते हैं। आर्यन और मीशू हवेली के अंधेरे, धूल भरे गलियारों में चलने लगे। दीवारों पर जाले और धूल जमी थी। वो दीवार के पास पहुंचे जहां मीशू ने इशारा किया था। आर्यन ने एक पुराना हथौड़ा उठाया और दीवार पर चोट की। दीवार टूटते ही एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ और उसके अंदर एक कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। कमरा धुंधला और ठंडा था और वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। आर्यन ने धीरे से संदूक खोला और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी और एक पुरानी डायरी है। डायरी में हवेली के पुराने मालिक के जीवन के बारे में लिखा था और चाबी हवेली के नीचे तहखाने में बने एक और दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। तभी मीशू ने कहा, इस चाबी से तुम हवेली का असली रहस्य खोलोगे, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना खतरनाक हो सकता है। क्या तुम तैयार हो?